अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। ये मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी एक फ्रोनस के बारे में। उसका रेट भी मैंने कोट किया था। असल मामला ये है कि कुछ पीस मुझे मिल गए या मैंने परचेज कर लिए। कंपनी बेस पे तो रेट कुछ और है। तो मैंने 1 हफ्ते की लिमिटेड टाइम है इसका। जो टाइम मुझे मिलता है, मुझे ऑफ़र होती है, चाहे वो पैनल्स हों, सोलर पैनल्स या इन्वर्टर हों, नया ब्रांड आए, उसके कुछ मुझे ऑफ़र मिल जाती है कि आप इतने कम पैसों में आप ले सकते हैं। तो वो 1 हफ्ते की लिमिटेड उसका टाइम है। तो आप जो मैं रेट कोड करूँगा उसमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको परचेज करना है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर। उसके बाद भी माल मिल जाएगा आपको। माल आपको मिल जाएगा जितना भी चाहिए होगा, लेकिन रेट चेंज हो जाएगा। रेट चेंज होने के बाद भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कम रेट में मिलेगा। रेट चेंज होने के बाद भी दूसरों से रेट में कम मिलेगा, लेकिन जो मैं पहले दिन वीडियो बना के आपको रेट कोड करूंगा उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे लिमिटेड पीस मिलते हैं, उसके हिसाब से मैंने चलना होता है। और एक उसमें ये मसला था कि मैंने लगाया नहीं था, मैंने आपको उसके फीचर बता दिए। किसी कंपनी को बुरा करना मेरा काम नहीं है, किसी कंपनी को अच्छा करना मेरा काम नहीं है। हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो उसके हिसाब से बेचती है। वो जो चीज़ आती है उसमें जो अच्छाइयाँ होंगी, जो बुराइयाँ होंगी, मैं आपके सामने रख दूंगा। बाकी फैसला आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं करना। मेरे ऊपर नहीं डालना आप लोगों ने किसी ने भी। बहुत सारों के एतराज़ आ जाते हैं कि यार ये क्यों, ये ऐसे ऐसे। तो मुझे एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को देखें कि आपने क्या करना है। जो करना है आपने खुद करना है। उसमें एक ऑप्शन था, लिखा हुआ है बकायदा, बैटरी और विदाउट बैटरी ये वर्क करता है। 3.6 जो 3.6 का मॉडल आया है फ्रोनस के अंदर, बैटरी और बगैर बैटरी के काम करता है। डब्बे के ऊपर बकायदा लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा, मैंने बता दिया आपको। फिर मैंने उसका तजर्बा किया, बहुत सारे फोन आ रहे थे लोगों को, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, बैटरी के बगैर वो काम नहीं करता। ठीक है, बैटरी के बगैर काम नहीं करता। मैंने आपको एक अच्छी चीज बतानी है, मैंने कंपनी के पीछे नहीं जाना। बैटरी के बगैर वो काम नहीं करता। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और 6 किलोवाट का जो है वो बगैर बैटरी के भी काम करता है। बाकी उसमें फीचर अच्छे हैं, चीज भी अच्छी है। अभी उसका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है 4.2। जो 4.2 है वो बैटरी के बगैर काम करता है, बकौल कंपनी के। अभी तक मेरे पास उसका नहीं आया, कैटलॉग भी नहीं आया, पीस भी नहीं आया। अभी वो लॉन्च होने वाला है, तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। उसके भी कम से कम रेट रखेंगे। तो 2-4 चीजें और थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हर दफा मैं बताता हूं कि यार ये नेट मीटरिंग जो होता है, ऑन ग्रिड जो होता है, ये रिवर्स मीटर करता है। वापडा के ऊपर रिवर्स पैसे चढ़ जाते हैं तो वो आप पैसे ले सकते हैं उससे। बहुत सारे फोन आते हैं जिनको मैं कोटेशन देता हूं, वो भी कहते हैं मास्टर साहब आज तक वापडा ने लिए ही लिए हैं, कभी किसी को दिया कहाँ है, और वापडा देगा नहीं, तो आप ये हमें ये ना पढ़ाएं और ये ना बताएं, ये गलत बात है। तो मैं इस चीज के पीछे लगा हुआ था बहुत अरसे से कि ये मैं इसको देखूं कि वापडा वाकई पैसे देता है कि नहीं देता। और ये हकीकत बात है कि आज तक वापडा से पैसे किसी ने क्या लेने, वापडा ही लेता है पैसे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है ये ऑन ग्रिड सिस्टम वाला। इसमें थोड़ी सी हेरफेर है, थोड़े मसले मसाइल हैं। जो आपका जब मीटर लग जाता है तो उसमें जो पहले वाले बिल होते हैं, जो पहले वाले यूनिट होते हैं, पहले वाले बकाया जात होते हैं, वो पहले वाले बिल में वो ऐड करके देते हैं। पिछले जितने भी मामला हैं उन्होंने पहले बिल में डाल देते हैं। पहला बिल तो आपका वापस नहीं होता। पहले बिल में आप मत सोचें कि आपका वापस होगा, यूनिट भी काउंट नहीं होते। उसके बाद आपको ये करते क्या है कि 1 महीने के बाद दूसरे महीने में 1.1/3 लिखते हैं कि 1 महीने में आपको यूनिट काउंट करके देते हैं, इतने इंपोर्ट किए हैं, इतने एक्सपोर्ट किए हैं। दूसरे महीने में फिर आपको यही मामला करके देंगे, तीसरे महीने में फिर यूनिट काउंट करके देंगे। आपको उसके पैसे चौथे महीने में शो करेंगे, 3 महीने के यूनिट बना के। अगर आपका मुसलसल रिवर्स हुआ है, मुसलसल 3 महीने आप वापडा को रिवर्स करें यूनिट बना के, तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपको बिल में यूनिट से पैसे बना के आपके बिल में मेंशन कर देंगे कि आपने इतने वापडा से लेने हैं, आपने देने नहीं है। तो ये चीजें लोग पूछ रहे थे, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन आज मैं सबूत के साथ आपके साथ बात करूंगा। तो मैं ऐसे बात नहीं करता, आपको पता है, और गलत बयानी नहीं करूंगा, झूठी बात नहीं करता मैं आपसे। मैं 2-4 बंदों से मिला, फिर नेपरा से भी 1-2 बंदों से मिला। फिर मैं उस बंदे के पास पहुंचा कि जिसने पैसे रिसीव किए, वापडा से पैसे रिसीव किए हैं। तो उस बंदे के पास पहुंच के, उस कंपनी के पास पहुंच के
मैंने वहां से उसका चेक भी लिया है, उसकी कॉपी ले ली है, जो वापडा से उसने पैसे लिए, क्योंकि मुझे सबूत आप लोगों को दिखाना नहीं तो हर बंदा ये कह रहा है नहीं मास्टर साहब तो झूठ कह रहे हैं। तो वो बिल भी मैं ले आया हूँ बहुत सारे, उसका लाइसेंस नंबर भी ले आया हूँ, उसकी लाइसेंस की कॉपी भी ले आया हूँ। तो वो मैं बिल भी ले आया हूँ, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जो डीएचए बैरिया के हैं वो बिल भी आपको शेयर कर देता हूँ कि कितने कितने लोगों के रिवर्स हुए हैं, लेकिन उन्होंने पैसे लिए नहीं है। जिस बंदे ने लिए हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं इसका बिल। ये देखें कितना रिवर्स हुआ हुआ है। ये तकरीबन 80,000 रिवर्स हुआ हुआ है भाई, 80,000 रिवर्स हुआ हुआ है। ठीक है, ये उन्होंने लिए नहीं है, ना टू बी पेड। अच्छा, और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार ये यूनिट किस हिसाब से पैसे देंगे, वो भी मैं आपको टैरिफ दिखा देता हूं इसका। असल मामला ये है कि जब वो आपका बिल उनके ऊपर चढ़ेगा तो वो यूनिट देखें, उसने 14 रुपए के हिसाब से ही आपको, यानी कि 14 रुपीज के हिसाब से ही आपको बिल में काउंट किए हैं। ये देखें आप, जो आपसे वो आपको बिल दे रहे हैं उसके हिसाब से ही उन्होंने आपसे टैरिफ लिया है। ये 14 रुपए लिखे हुए हैं, ये 20 रुपए लिखे हुए हैं पीक आवर के, इसके हिसाब से ही उन्होंने काउंट करके आपको बिल बना के दिया है। ये बिल है, तो ये रिवर्स हो गया है। ठीक है, मैं दूसरा बिल दिखाता हूं आपको। ये दूसरा बिल चेक करें आप, ये तकरीबन 70,000 वापसी हुआ है। ठीक है, ये दूसरा बिल है, इसकी डेट आप देख लें, जून 20 और जुलाई 14 को ये भरना था। ठीक है, देख रहे हैं आप, और इसका भी टैरिफ वही लगा हुआ है। ये देखें, ये 14 के हिसाब से ही रिवर्स हो रहा है, यानी कि आपको वो उतने पैसों में रिवर्स कर रहे हैं, कोई कटौती नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। वो जो टेलीविजन की फीस है 35 रुपए, वो तो लगती है, लेकिन ये देख लें कि ये मेरे सिस्टम लगे हुए हैं और ये रिवर्स हो गया। ये देखें, ये इनसे पैसे ले सकते हैं 70,000। ठीक है, ये एक और बिल देखें, ये 40,000 माइनस है। ठीक है, इसका टैरिफ भी देखें, वही है। ये तो हो गए बिल के मामला। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो लोगों ने पैसे लिए हुए हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है और पहली दफा वीडियो बन रही है जो कोई आपको तो कोई दिखा रहा है, आपको आज तक किसी ने दिखाया नहीं होगा। ठीक है भाई, ये इसकी डेट चेक करें, ये 2019 का है, 1,32,000। ठीक है, ये रिवर्स हुए हैं, ये लिए उन्होंने। ये देखें, ये कसूर का जिला है। ठीक है, कसूर का जिला है, ये बैंक अल हबीब से लिए गए हैं और ये दिए किसने हैं, ये देख लें, आर.ओ. लेस्को चूनी। ठीक है, कुछ स्पेलिंग में गलती हो सकती है भाई, मैंने पहले भी बोला हुआ है, ये आप खुद पढ़ लें, ये देख लें। ठीक है, ये बिल रिवर्स हुआ है, ये लेस्को ने, कसूर वालों ने वापस किए 1,32,000। ये देख लें, सबूत के बगैर कोई बात नहीं करता मैं। ये देख लें, ये वापस हुआ, ये मैं लेके आया हूं, सिर्फ आप लोगों को सबूत दिखाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। ये उनका लाइसेंस है, ये उनका लाइसेंस है भाई। ठीक है, ये देखें, 50 किलोवाट का उनका ये लगा हुआ था सिस्टम, 50 किलोवाट का, तो ये उन्होंने लिया है। ये देख लें। ठीक है, ये लाइसेंस नंबर है उनका। ये देखें, ये वापडा से पैसे मिलते हैं भाई। कोई कहता है वापडा से नहीं मिलते, मामला तो और हो सकते हैं, कंपनियां कोई और ऐसी हो सकती हैं कि जो लगाने में कोई मसला हो,
या कोई ऐसा कारीगर ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन जो किसी और से काम कराता हो, जो कंपनी अपनी उसकी ना हो, तो उसमें मामला तो हो सकते हैं। आप कोई बेहतर बंदा जो ये मामला करता हो, ये काम करता हो और उस प्रोफेशनल हो, जिसको ये काम का पता हो, वो आपको ये काम करा के दे सकता है। कुछ लोग मुझसे कैलकुलेशन पूछते हैं, मास्टर साहब कैलकुलेशन कर दो जी, ये प्लेटें ये इन्वर्टर, तो हमें क्या बचत हो जाएगी, क्या हो जाएगा। इस तरह मैं कैलकुलेशन नहीं करके दे सकता। मामला तो ये है कि मैंने एक प्लेट लगा ली ट्रीना की, उसकी कैलकुलेशन मुझे पता है कि इतनी है, मैंने आपको बता दी भाई इतने यूनिट आपके 800 यूनिट बना के देगा ये, ठीक है। तो वो मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं, अपने सिस्टम की, अपने जो मैंने लगाया होगा उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, उसका मैं एग्रीमेंट भी कर सकता हूं आपसे। दूसरे बंदे की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। वो प्लेट तो ट्रेनर की लगा देगा वो, ठीक हो गया, जो मैंने प्लेट लगाई वो लगा दिया। एंगल और उसका अपना तारे वगैरह जो उसकी लगानी है वो कैसे मैनेज करेंगे कि हाँ जी उसने अर्थिंग अच्छी की है नहीं की है, उसका एंगल उसने सही किया है नहीं, ईस्ट वेस्ट उसने सही रखा है नहीं, उसकी डिग्री सही रखी नहीं रखी, उसकी तो जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। प्लेट तो उसी कंपनी की लगा देगा वो, तो मुझे तो नहीं पता उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ना मैं कैलकुलेशन करके दे सकता हूँ। ये जितने भी बिल दिखाए ये मेरा अपना काम हुआ है और मैं अपनी कैलकुलेशन करके दूंगा, मैं खुद अपना एग्रीमेंट करूंगा और आपको काम करके दे सकता हूं अपने बिहाफ पे, किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो ये जो बहुत सारे मामला थे वो मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं। ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड के मामले में लोग बहुत सारे मेरे से सवाल करते हैं कि भाई उसमें कितनी बचत है, उसमें हम कितने एसी चला सकते हैं, हम कितनी मोटर चला सकते हैं, कितना लोड डाल सकते हैं। इसका मैं बार बार बता चुका हूं, वीडियो लंबी हो रही है। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल बोर्ड पे बता दूंगा कि ऑफ ग्रिड कैसे काम करता है, ऑन ग्रिड कैसे काम करता है और उस पर कैसे लोड डाला जाता है, ठीक है। वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। उस पर लोड की लिमिटेशन खत्म हो जाती है, ऑन ग्रिड पे लोड का उस पर लिमिट नहीं होती, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज।